सवाल नंबर 1, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। सवाल नंबर 2, मौत की दुआ मांगना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मौत की दुआ मांगना हराम है। सवाल नंबर 3, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सवाल नंबर 4, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 113, बी 213, सी 313, डी 413। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा पैदल हज किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 मर्तबा, बी 7 मर्तबा, सी 14 मर्तबा, डी 20 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मर्तबा पैदल हज किया था। सवाल नंबर 6, आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए याजूज माजूज, बी मलाइका, सी मुनकर नकीर, डी करामन कातिबीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को करामन कातिबीन कहते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सा गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए कबूतर का, बी खरगोश का, सी मुर्गे का, डी कुर्बानी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुर्बानी का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 8, किस शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मदीना, बी मक्का, सी जद्दा, डी ढाका। आपका टाइम शुरू होता है अब। ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। ये बांग्लादेश में मौजूद है। सवाल नंबर 9, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज फजर, बी नमाज जोहर, सी नमाज असर, डी नमाज मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज नमाज मगरिब पढ़ाई थी। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन है ये।
ए ज़कात का, बी रोज़ों का, सी नमाज का, डी हज का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 11, कौन से नबी लोहे को हाथ से मोम की तरह नरम कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर देते थे। सवाल नंबर 12, अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए रब, बी रहीम, सी खुदा, डी मालिक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में खुदा कहा जाता है। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सऊर, बी याकूत, सी कोहे नूर, डी कोहे तूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सऊर पहाड़ का जिक्र आया है। सवाल नंबर 14, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 11 साल, बी 14 साल, सी 17 साल, डी 21 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 14 साल छोटे थे। सवाल नंबर 15, जिस औरत का सोहर परदेश में रहता हो वो क्या करे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा से पूछा था कि औरत शोहर के बग़ैर कितना अरसा सब्र कर सकती है। सहाबियात थीं और भी दूसरी सहाबियात थीं, उन सब ने कहा कि इंतहाई मुद्दत औरत के सब्र की 4 महीने। उस बेस पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन सरहदों पर हैं 4 महीने में कम से कम 1 मरतबा अपने घर जाएंगे। ये वो दौर था जिस वक्त बेहयाई का वो तूफ़ान नहीं था जो हमारे माशरे में इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें और जो कुछ माशरे में आजकल बेहयाई हो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए जो मर्द और औरत के आपस में राब्ते हो रहे हैं, ये वो चीज़ें नहीं थी। तो इतना पाकीज़ा दौर था, खुलफाए राशिदीन की हुकूमत थी। तो उस पाकीज़ा दौर में भी ये कहा जा रहा है कि औरत 4 महीने से ज़्यादा शोहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसको गुनाह में पड़ने का ख़तरा होता है। तो आज के दौर में ये कैसे कहा जाएगा कि साल 2-2 साल के लिए अपनी बीवी से दूर रहा जाए, जवान बीवी से, जो है वो उसको उस पर शैतान जो है ना बिल्कुल दस्तरस हासिल नहीं करेगा। तो जायज़ तो है, साल के आप 10 साल भी रह सकते हैं बीवी की इजाज़त से, लेकिन ये चीज़ मुशाहिदे के भी ख़िलाफ़ है, जो आजकल लोगों के मुशाहिदों से जो चीज़ सामने आ रही है, और तक़वा के भी ख़िलाफ़ है। तो फ़साद से बचने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 4 महीने में 1 मरतबा अपने घर का ज़रूर चक्कर लगाया जाए या अपने साथ अपनी ज़ौजा को लेकर जाएं। अगर आप यानी ऐसा नहीं करते तो किसी भी गुनाह में अगर आप पड़ गए, और सिर्फ औरत को ख़तरा नहीं है, मर्द को भी तो ख़तरा है ना, जो 1 साल अपनी बीवी के बगैर रह रहा है, तो वो कैसे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है। जहाँ तक जायज़ नाजायज़ का मसला है वो तो है कि बीवी की इजाज़त के बगैर, अगर बीवी इजाज़त ना दे फिर 4 महीने आप उससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। और अगर बीवी इजाज़त देती है लेकिन आपको गालिब गुमान है कि वो किसी बुराई में मुब्तला हो जाएगी, तो भी आपके लिए बाहर रहना जायज़ नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो।